इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि सीखने के लिए बच्चे बहुत ही तरसते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो उतना नहीं पूछता है, लेकिन पूछा जाता है ताकि इसके रिलेटेड ही आता है। बीजगणित, गुणनखंड और विलोपन विधि, ये तीनों आता है। इसीलिए हम पहले शुरुआत में आता है प्रतिस्थापन विधि, इसलिए हम आज प्रतिस्थापन विधि पहले पढ़ा लेते हैं, उसके बाद बीजगणित, गुणनखंड और उसके बाद विलोपन विधि। ठीक है, तीनों बारी बारी से जानेंगे। ठीक है, तो मेरा बिहार बोर्ड क्लासेस पर जो वीडियो चलता है उस वीडियो को आप थोड़ा देख लीजिएगा, और हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से इस हिसाब को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम देखिए बनाते हैं। और ये मेरा देखिए क्वेश्चन है, ये मेरा क्या है, क्वेश्चन। ठीक, और ये क्वेश्चन को ही हमको बनाना है, और इस क्वेश्चन को दो आंसर लाना है, एक लाना है एक्स और एक लाना है वाई का मान। ठीक है, एक्स और वाई का मान लाना है। तो हम देखते हैं इसी दोनों से एक्स और वाई का मान जानेंगे। और चलिए हम अब देर नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं हिसाब की ओर। देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हमको इसको हल करना है, तो सॉल्व करने से पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि जिस चीज से हम बना रहे हैं उसको पहले लिख लेते हैं। लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए, हम इस दोनों समीकरण में कोई एक समीकरण को उठा लेते हैं। ठीक है, तो हम चलो पहला समीकरण को ही उठा लिए हैं। तो पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। ठीक, ये मेरा पहला समीकरण है, और इसी समीकरण से हमको x निकालना है, x या y। चलो हम बार बार तो x को निकालते हैं, लेकिन इस बार हम y निकालते हैं। ठीक है, तो y को हम इसी साइड रखते हैं और x को उस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 14, यह 14, तो ये 14 ही रहेगा, और ये x जो है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस में। ठीक है, अब देखो मेरा y का मान निकल गया है, मेरा y का मान निकल गया है 14 माइनस x। तो अब हमको निकालना है क्या चीज, x तो y तो निकल गया, अब निकालना है x। ठीक, अब देखो, अब हमको x निकालना है, तो हमको इस y को समीकरण 2 में रख देते हैं, तो शायद निकल जाएगा। तो चलो हम रख के देखते हैं निकलता है कि नहीं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो 2 क्या है, x है, माइनस y है, बराबर में क्या है 4। तो ये हो गया मेरा 4। ठीक है, अब देखो x तो x रह गया, माइनस तो माइनस। अब y का मान कितना है मेरा 14 माइनस x, तो यहाँ हो गया 14 माइनस x, और बराबर में क्या है 4, तो 4। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं, इसको हम उठा के यहाँ ले आते हैं। यहाँ क्या है x माइनस 14 माइनस x बराबर में 4। अब देखो, इसलिए हम सोच रहे थे कि हम माइनस आ गए तो माइनस माइनस तो कट जाता है, यहाँ पर गड़बड़ था। ठीक, यहाँ है मेरा 14 माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस था, माइनस से माइनस में गुना हुआ तो माइनस। देखो माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, अभी फिर यहाँ माइनस और माइनस था, माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब देखो अभी x और x तक 2x। ठीक, अब बराबर अभी 14 माइनस में उधर जाएगा था प्लस में, तो यहाँ हो गया 4 प्लस 14 इधर आया। ठीक, तब यहाँ हो गया 2x बराबर 14 4, 14 4 18। अब देखो, अब x बराबर 18, अभी 2 भागा में गुना में उधर जाएगा था भागा में,
ये 2 भागा, तो दूर के 9 8 को कितना बार दूर से कटेगा, तो 9 मरते से कट जाएगा, 9 9 18, ये हो गया 9। तो x मेरा निकल गया कितना 9। y निकला है नहीं, किधर गया, y का मान भी बढ़िया से नहीं आया। तो अब हम कहेंगे x का मान y में रखने पर, फिर लिख देते हैं x का मान y में रखने पर, ठीक। चलो, तो x का मान कितना आया है 9, तो y का मान कितना है, y बराबर 14 माइनस x, ठीक। अब y बराबर 14 अब माइनस, अब x का मान कितना आया 9, तो 9, ठीक। अब y बराबर, अब 14 में से 9 गया तो 5, 14 में से 9 गया तो 5, ठीक। अब लिखेंगे, अतः देखो y का भी मान आ गया और x का भी मान आ गया। तो ये आने के बाद अंत में हम लिख देते हैं अतः x बराबर 9 और y बराबर में 5, ठीक। ये लिखने से होता है कि थोड़ा देखने में बढ़िया लगता है। और आप सब बताइए कि मेरा बनाया हुआ हिसाब किस तरह से आप समझे हैं या नहीं समझे हैं, और नहीं समझे होंगे तो एक बार और हम समझा देते हैं फास्टली में, क्योंकि दूसरा भी क्वेश्चन बताना है। तो चलो देखो, यहाँ दिया है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हमको 2 समीकरण दे दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। तो बनाने से पहले हम इसको लिख लिए हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से अब हमको उसके बाद लिखने के बाद हम लिखते हैं समीकरण 1 को उठा लेते हैं, यहाँ से यहाँ लिख लिए, और इसके बाद हम x या y को मान निकाल लिए। तो हम सोचे कि बार बार x का मान निकालते हैं, तो इस बार y को मान निकाल के देखते हैं। तो इस बार y को इधर रखे और x को उस साइड भेजे, तो y का मान मेरा निकल गया। अब उसके बाद हम लिखे कि y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। अब ये जो y का मान आया है, अब हम इसके यहाँ पर रख देंगे समीकरण 2 में। तो उसी प्रकार हम लिखे हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो समीकरण 2 कितना है, x माइनस वाई बराबर में 4, तो x माइनस वाई बराबर 4, तो x हो गया यहाँ। अब यहाँ माइनस, अब y का मान कितना आया था 14 माइनस x, तो इसको हम घेर दिए इसलिए क्योंकि y का मान इतना है 2 ठो, तो इसलिए घेर दिए क्योंकि माइनस और प्लस हो, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस, ठीक है। तो ये हम y का मान लिख दिए। अब यहाँ देखो x माइनस 14 प्लस x, अब बताओ कि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए, प्लस कैसे हो गया, प्लस इसलिए हो कि ये माइनस है और यहाँ पर नहीं कुछ था प्लस, तो माइनस प्लस यहाँ माइनस हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस, तो माइनस गुना माइनस, तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक। तो अब ये हो गया बराबर में 4। तो अब देखो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो एगो और एगो तो 2 गो हो गया, तो यहाँ हो गया 2x, ठीक 2x। अब ये जो माइनस में 14 था और बराबर के उस साइड हम दे दिए, क्योंकि जाति जाति को एक साइड कर दिए और इसका जाति x वाला था उसको हम एक साइड कर लिए, ठीक। और बिना जाति वाला को एक साइड कर दिए। अब ये हो गया 2x और 14 या 4 और 14 मिल के हो गया मेरा 18, ठीक। तब हम 2 को फिर उस साइड, ये गुना में है तो उस साइड जाएगा तो भागा में, तो x बराबर 18/2, तो 9 दूना 18, 9 से कट गया और x का मान मेरा आ गया 9। अब देखो x का मान मेरा सिंपल आ गया है 9, अब यहाँ पर y का मान है मेरा 14 माइनस x। तो जब मेरा x का मान आ गया है तो हम कहेंगे x का मान रख के और y का भी मान इसी तरह से सेम ले आते हैं। तो हम देखिए, तो अब यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण x का मान y में रखने पर, किधर ये नहीं रखें, यहाँ लिख देते हैं x का मान y में, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं y में रखने पर। तो y कितना है 14 माइनस x, तो y बराबर
14 माइनस x का मान कितना आया था 9, तो हम यहाँ लिख दिए 9। ठीक, अब देखो y बराबर 14 में से 9 गया तो 5। ठीक, अब फिर देखिए अब यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर कितना है, x का मान 9 आया और y का मान 5। तो चलिए अगले वीडियो में हम सब मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।